आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर से सामने आई है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये कपल आपस में पति पत्नी थे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले से ही पत्नी अचानक से लापता हो गई थी। उड़ीसा के भुवनेश्वर के आपको बता दें कि कटक ट्विन सिटी डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात दीपक राउत थे। इनकी पत्नी जो थी वो ट्रैफिक कांस्टेबल थी। इनकी तैनाती जो थी वो भी भुवनेश्वर में ही थी। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले वहां की वो ट्रैफिक कांस्टेबल बकायदा वहां पर तैनात थी और वहीं पर वो जॉब किया करती थी। 6 सितंबर को वो अपने जॉब पर जाती है और इसके बाद वो लौटकर घर नहीं पहुंचती। अगला दिन बीतता है, घर वालों को हैरानी परेशानी होती है कि आखिर सुमित्रा गई तो गई कहाँ। इस पर जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया जाता है सुमित्रा की मां की तरफ से और पुलिस लगातार तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिर 25 साल की ट्रैफिक कांस्टेबल अचानक से लापता कैसे हो गई और उसके साथ हुआ क्या था। जब कहानी खुलती है तो आपको बता दें कि मिसिंग कंप्लेंट ये मर्डर में तब्दील हो जाती है और मर्डरर कोई और नहीं बल्कि उसका जानने वाला निकलता है। आखिर उड़ीसा की पुलिस कांस्टेबल यानी सुमित्रा के साथ हुआ क्या था और उसकी लाश जो है लगभग 160 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर से दूर मिलता है और जंगल खाड़ी इलाका जो होता है वहां पर जाकर पता चलता है कि उसके रिमेन्स वहां पर मौजूद है। पुलिस फौरन पहुंचती है। 17 सितंबर को उसके जो रिमेन्स है वो वहां पर मिलता है, जिसके बाद पुष्टि हो जाती है कि सुमित्रा जो मिसिंग थी उसका मर्डर हो गया है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर एक ट्रैफिक कांस्टेबल विमेन के साथ हुआ क्या था और बकायदा वो 1 साल पहले कोर्ट मैरिज करके अपने साथी यानी दीपक के साथ वो रहती थी और परिवार को भी बखूबी ये सब पता था, लेकिन अचानक उसकी बॉडी जब मिलती है तो पुलिस के जो है हवाइयाँ उड़ जाती है, क्योंकि मामला जो था पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ था और जो उनके हस्बैंड थे यानी दीपक राउत वो खुद एक पुलिस में उनकी तैनाती थी। तो ऐसे में पुलिस के लिए ये ऐसा केस बन गया था जो लगातार उलझता चला जा रहा था। इसकी गुत्थी है कि सुलझने की बजाय उलझ रही थी। 6 सितंबर से वो ड्यूटी से लौटी नहीं थी। इसके बाद से पुलिस तमाम सीसीटीवी और जो रास्ते से वो आती जाती थी उसे खंगालती है, तो पुलिस को कई ऐसी कड़ियां मिलती है जो संदेह जो जाता है उसके घर वालों पर ही जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा का जो पति है दीपक, उसके इर्द गिर्द पुलिस की सुइयां आकर रुक जाती है, क्योंकि गाड़ी तमाम ऐसे जो आरटीओ होते हैं और जो कार होती है और जितने भी सिग्नल एरिया था वो तमाम ऐसे जगह सीसीटीवी लगे थे उसे खंगाला जाता है, जिसमें सामने आता है कि सुमित्रा आखिरी बार अपने पति यानी दीपक राउत के साथ दिखी थी। इसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस दीपक से पूछताछ करती है, उससे लगातार कहती है कि आखिर सुमित्रा के साथ हुआ क्या था। 6 सितंबर को वो आखिरी बार, उसका मोबाइल लोकेशन भी अगर खंगाला जा रहा है तो वो तुम्हारे घर का निकल रहा है। ऐसे में वो गई तो गई कहाँ, वो बरगलाता रहा। लेकिन आखिरकार पुलिस भी अपनी चीज़ें उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, अपने रवैया अपनाती है, जिसके बाद दीपक राउत वो खुलासा करता है जिसे सुनकर वहां पर जितने पुलिस वाले मौजूद होते हैं उनकी हवाइयां उड़ जाती है। दरअसल दीपक बताता है कि उसने अपनी वाइफ, जिसे यानी आप लोग गुमशुदगी मिसिंग कंप्लेंट सोच रहे हैं, वो ऑलरेडी मर चुकी है। अब पुलिस पूछती है कि आखिर मरी है तो उसकी डेड बॉडी कहाँ है, क्योंकि किसी की बातों पर पुलिस को ट्रस्ट नहीं था। ऐसे में वो बताता है कि 160 से ज़्यादा यानी 170 किलोमीटर भुवनेश्वर से आगे एक एरिया बताया उसने, जिसमें बताता है कि उसने पहले अपनी वाइफ का मर्डर किया था, उसके बाद वो क्लिनिक भी लेके गया था। हालांकि जब उसने मारने की कोशिश की थी उसके बाद उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद वो डिस्पेंसरी जो होता है अगल बगल का, वहाँ पर ले गया था और वहाँ पर उसे दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो क्रिटिकल है, उसे अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन वो अस्पताल ना ले जाकर उसके साथ वो करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी आखिरकार भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर दूर जो एक छोटा मोटा एरिया होता है, जंगली एरिया होता है, वहाँ पर जाकर मिलती है। फिलहाल इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो मामले खुलते हैं कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था, क्योंकि इन दोनों का लव मैरिज था, इन्होंने बकायदा कोर्ट मैरिज किया था, दोनों साथ में रह रहे थे। तो ऐसे में अचानक से 1 साल में क्या हुआ था जिसकी वजह से पति तो जिंदा है लेकिन पत्नी मर चुकी है। दरअसल दीपक है, उसने खुलासा किया कि उसने राजभवन स्क्वायर में 6 सितंबर को ही अपनी पत्नी यानी सुमित्रा का मर्डर कर दिया था।
मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उनके बीच में कुछ दिनों से पैसों रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। कहने सुनने में आ रहा है कि 10 लाख रुपए की कुछ अमाउंट था जिसे लेकर दोनों में आपस में कलेश चल रहा था और यही पैसा मोटिव बनता है हत्या का। और जिसके बाद गुस्से में आता है दीपक और अपनी वाइफ का गला दबा देता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। अब वो निकलता है, उसे ले जाता है दवाखाने यानी डिस्पेंसरी, जहां पर उसे डॉक्टर बताते हैं कि वो क्रिटिकल है, उसे इलाज की ज़रूरत है, हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन उसका पति उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर घर ले जाता है, जहाँ पर वो मर्डर करने की पूरी प्लानिंग जो पहले से किया था वो करता है। भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस में सुमित्रा साहू महिला ट्रैफिक कांस्टेबल थी। ये पिछले 6 तारीख के बाद से मिसिंग थी। मिसिंग एंट्री करवाई गई थी कैपिटल थाना में। डिटेल पड़ताल करने के बाद अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक सुमित्रा के पति, सुमित्रा के हस्बैंड दीपक राउत, जो खुद भी कांस्टेबल है, उसने उसी दिन 6 तारीख को ही इसकी गला दबाकर हत्या की थी और बॉडी को काफ़ी दूर के डिस्ट्रिक्ट में डिस्पोज ऑफ किया था। फिलहाल बॉडी को ट्रेस करने के लिए और इसकी जो लीडिंग डिस्कवरी है, जो 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, वहाँ पर हमारी टीम गई हुई है। भारी बरसात की वजह से अभी वो स्पॉट तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में पहुँचेंगे। अभी तक के जो संकेत हैं उसमें यही है कि इनके बीच में कुछ पैसे को लेकर विवाद था। सुमित्रा साहू और दीपक राउत ने कोर्ट मैरिज करीब 1 साल पहले किया था, जुलाई 2024 में, और उस विवाद पर किसी हीटेड डिस्कशन में गला दबाने से उसकी हत्या हुई है, जो प्राइमा फेसी अभी तक जो हमारे पास जानकारी है। डिटेल पड़ताल आगे होगी। एक बार बॉडी मिलने के बाद फिर ये भी देखा जाएगा कि कहीं ऐसा एक ही व्यक्ति उसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ तक जो संकेत हैं इसने अकेले ही ये हत्या की है, लेकिन डिस्पोज ऑफ करने में किसी की मदद ली है कि नहीं उस पर भी जांच की जाएगी। ये केस कठिन केस था, क्योंकि ये उसका हस्बैंड दीपक राउत शुरू से ही सस्पेक्ट था, लेकिन सस्पेशन के बाद भी उस पर कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, क्योंकि शुरुआती चैट्स में सुमित्रा धार्मिक प्रकृति की थी, कृष्ण भक्त थी। उसकी शुरू के 1-2 हफ्ते पहले की चैट में रहता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ और मैं कहीं जाकर छिप जाना चाहती हूँ, ऐसा मन में होता है। तो हमें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं छिप गई है, जिसकी वजह से पूरे देश के धार्मिक स्थलों पर बहुत मैन हंट चलाया गया। ये पहले मथुरा की यात्रा कर चुकी है, ये दोनों मिलकर वाराणसी भी गए थे, तो इसलिए हमने मथुरा, वाराणसी, पुरी, इन सब के मठों में और मंदिरों में अपने लोग भेजे और वहाँ पर इनकी जांच की गई, जिसका कोई सुराग नहीं मिला। पोस्टर बनवा कर उन जगहों पर हमने 25,000 का रिवार्ड डिक्लेयर किया कि कोई पता देने वाले को, जहाँ पर यहाँ सारे ऑटो और जो कैब्स वगैरह इन सबको भी यही सेम रिवार्ड के लिए पोस्टर्स वगैरह दिए गए। सीसीटीवी कैमरा की सघन जांच की गई, जिसमें कई 100 कैमरा की जांच की गई, लेकिन इसमें से कोई सुराग नहीं आया। और अंततोगत्वा जो मोबाइल पर जो बातचीत के रिकॉर्ड्स, पहले के बैकग्राउंड, अक्यूज्ड का और इनका जो मूवमेंट के पैटर्न, लोगों से जिनके पास बातचीत हुई है उनकी छानबीन, इस सब के बाद जो जिस कंक्लूजन पर हम पहुँचे, उस कंक्लूजन से ये केस लगभग डिटेक्ट हो चुका है बॉडी को रिकवर करने के। बता दें कि सुमित्रा को मारने के बाद उसने बकायदा एक बैग रखा था, बैग में लाश को ठूसा। इसके बाद वो निकल जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस बॉडी को, यानी डिस्पोज्ड ऑफ करना था। जिसके बाद पहुंचता है क्योंझार, जो घट गांव के करीब पड़ता है, वहां के जंगली इलाके में ले जाता है और बॉडी को डंप करके खुद फरार हो जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो देखती है कि कार में ड्राइव कर रहा दीपक
दिखाई देता है और उसके साथ उसकी पत्नी दिखाई देती है, जिस पर यह खुलासा होता है कि पति पत्नी साथ में थे। इसी दरमियान मर्डर को अंजाम दिया गया था और जिसके बाद बॉडी को डंप करने के लिए ये लोग गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया ये जा रहा है कि दीपक राउत जो है उसकी ये दूसरी शादी थी। पहली भी शादी उसने कर चुका है और इनके बीच में पैसों को लेकर तो झगड़ा था, लेकिन एक इंश्योरेंस क्लेम किया गया था और वो इंश्योरेंस अपनी बीवी के नाम पर भर रहा था, जिसे लेकर उसे लगता है कि उसकी बीवी को अगर वो मार देता है तो वो क्लेम कर लेगा और उसके पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि खबर ये है कि उसकी पहली वाइफ की एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, तो एक्सीडेंटल डेथ में उसने वापस से वहां पर भी इंश्योरेंस क्लेम किया था, जिसके बदले उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे। तो पुलिस कहीं ना कहीं सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि क्या इसने अपनी पहली वाइफ के साथ भी कुछ अनहोनी किया था, जिसकी वजह से उसने बाद में इंश्योरेंस क्लेम किया और वो पैसे उसे मिले थे। और दूसरी शादी में यानी सुमित्रा के साथ जब वो शादी करता है तो उसमें भी इंश्योरेंस की बातें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसने हो सकता है कि प्लानिंग के तहत मारा ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर पाए और उसके पैसे से वो आगे यूज कर पाए। क्योंकि पैसों 10 लाख रुपए को लेकर लगातार विवाद चल ही रहा था, ऐसे में इंश्योरेंस की बात आती है तो हो ना हो उसने इस तरह से पूरी प्लानिंग की, जिसके बाद इसे एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हो जाता है। पुलिस जैसे ही इसमें तफ्तीश करती है, जांच आगे बढ़ाती है तो सामने आता है कि ये बाकायदा सोची समझी मर्डर की प्लानिंग थी, जिसके तहत एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा था और जंगल में ले जाकर उसकी लाश को डंप कर दिया था। अब आप सोचिए, दोनों भी सरकारी नौकरी करने वाले, यानी एक तो खुद भुवनेश्वर पुलिस में क्लर्क के पोस्ट पर तैनात था, दूसरी जो उनकी वाइफ थी वो खुद ट्रैफिक हवलदार थी। और ऐसे में इतने बड़े लोगों के बीच में इस तरह से मर्डर की प्लानिंग की जाती है और बाकायदा 10 से 12 दिन तक ये हत्या को छिपाया जाता है। तो जो कातिल है वो कितना संयम से या कितनी प्लानिंग से इसने इस तरह के केस को अंजाम दिया होगा, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी ओर अगर दूसरी वाइफ की, जो पहली वाइफ के साथ चीज़ें की थी, उसे लेकर दूसरी वाइफ का जिस तरह से मर्डर किया गया, ये दोनों केस अब उलझ कर रह गए हैं कि क्या आखिर इसके मन में क्या था। क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इसने इस तरह से हत्या को अंजाम दिया, या फिर इसका ये साइकोलॉजी है, फितरत है कि इस तरह से लोगों को बहलाना फुसलाना, अपने जाल में करना, इसके बाद शादी रचा के इस तरह से चीज़ें करना। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी जो है हस्बैंड, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल अभी भी चल रही है। आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।